नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों के साथ। SC, ST, OBC कम्युनिटी ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने मनाई स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रीय बजरंग दल ने PHE डेली वेजरों के समर्थन में किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। SC, ST, OBC कम्युनिटी ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को करे लागू और रिजर्वेशन में प्रमोशन को भी किया जाए फिर से बहाल। का जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की तरफ से जहाँ पर ये धरना दिया जा रहा है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के सभी संस्थान इसमें शामिल हैं। देखिए, OBC में जो एक्सक्लूजन है और इंक्लूजन है ये नेचुरल चीज है, होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर जो इंक्लूड किए हैं वो बड़े ही गैरहाजिर तरीके से हुआ है, क्योंकि क्राइटेरिया होता है, एक पैरामीटर होता है कि कौन कौन जातियाँ इस OBC में आएंगी। आज तक हमें धोखा मिला, OSC के नाम पर कभी 2%, कभी 4%, जबकि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट कहती है कि उसमें 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए। पिछले कई सालों से 1992 का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये गवर्नमेंट आज तक वो लागू नहीं कर सकी है। और हमारी ये कांग्रेस ने मनाई स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि। इस मौके पर अध्यक्ष विकार रसूल वानी व रमन बल्ला ने किया इंदिरा जी को याद। मौके पर सभी नेताओं ने उन्हें अर्पित किया अपने श्रद्धा सुमन। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 38वां डेथ एनिवर्सरी है, तो आज हम सब कांग्रेस के लोग, मेरे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर यहाँ पे सारे हैं, सारे उनको श्रद्धांजलि देने इस इंदिरा चौक के में जमा हुए हैं। और आज दुख भी है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जान का जो नजराना है वो इस मुल्क के लिए पेश किया। और उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे जिस्म के अगर एक एक टुकड़ा भी। राष्ट्रीय बजरंग दल ने PHE डेली वेजरों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कहा, SRO 64 के तहत इन्हें किया जाए रेगुलाइज, साथ ही 75 माह का वेतन देने के साथ लागू किया जाए मिनिमम वेज एक्ट। 132 दिन से लगातार PHE डेली वेजर या उसके अलावा कई डेली वेजर जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके 75 मंथ की सैलरी जो है वो रिलीज नहीं की गई। उसके अलावा SRO 64 के तहत उनको रेगुलाइज पॉलिसी के तहत उनका जो है उनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन सरकार कहीं भी उनकी बात को सुन नहीं रही। इससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले जब एक बार कंपनी बाग में कुछ इलाकों का पानी बंद किया तो सरकार जागी। रात को 1:30 बजे उनसे बातचीत की गई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों के द्वारा, तब उनको RBI जम्मू के पास कचरा उठा रहे खड़े ऑटो से टकराई तेज रफ्तार कार। टक्कर थी इतनी जोरदार कि कार के सभी एयरबैग खुले, लेकिन कार की टक्कर से वहां पर सफाई कर रहा एक सफाई कर्मचारी हुआ घायल। पुलिस ने दोनों वाहन किए जब्त। आज तो जैसे कि हमने पहले भी कहा हुआ है अपने मुलाजिमों से कि डिवाइडर जो है वो नहीं, हमारा काम नहीं है तो नहीं करने हैं। लेकिन आज फिर यहाँ पर डिवाइडर कर रहे थे, सेंटर वाले डिवाइडर जो थे, ऑटो लगा हुआ था साथ में, सफाई साथी हमारा काम कर रहा था, पीछे से अनोवा गाड़ी आई और उसने हिट किया। गलती तो अनोवा गाड़ी की है क्योंकि इतनी फास्ट थी कि उसके एयर बैग जो है वो सारे खुल गए हैं। तो मैं अपने ऑफिसरों से भी ये कहना चाहता हूँ और पुलिस साथियों से भी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हमारे मुलाजिम हैं उनकी देखरेख की जाए। विजिलेंस सप्ताह के तहत नगर निगम जम्मू ने कर्मचारियों ने ली शपथ। कहा, लोगों को निष्पक्ष व पारदर्शी सेवाएं देने की लेते हैं शपथ। अपने काम को बिना भ्रष्टाचार के करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों ने और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सभी ने शपथ ली है कि हम करप्शन को रोकेंगे और हाई इंटीग्रिटी बनाते हुए काम करेंगे। और सभी अधिकारीगण उन्होंने ये शपथ लिया है कि हम आगे से जो भी काम करने वाले हैं बिल्कुल पारदर्शिता से करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के साथ करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और अगर कुछ ऐसा पाया गया जिसमें कोई बात हट के आई और मैंने उनको बता दिया है, एक्शन भी फास्ट होगा, डायरेक्टर विजिलेंस को सीधे लेटर जाएगी और फिर मुझे मत बोलना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि कोई भी युग है वो हमने ही बनाना। राष्ट्रीय एकता दिवस पर एसएसबी ने किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। अधिकारी बोले, लोगों को एकता व भाईचारे का संदेश देना है मकसद। यात्री निवास भगवती नगर से शुरू हुई इस दौड़ में कई क्षेत्रों से गुजरी। जैसे कि आज 31 अक्टूबर है, जो कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रत्येक देश में कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी भी कंपनी 61 वाहिनी जो असम से यहाँ पे ड्यूटी के लिए आ रखी है, हम भी राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, जो कि लोगों में एक राष्ट्रीय एकता का भावना पैदा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में भी राष्ट्रीय एकता का एक संदेश जा सके। जिसके लिए हम एक रन फॉर यूनिटी, पूरी हमारी कंपनी एसएसबी की 3 कंपनियां जो मिलके रोड पे हम एक साथ रनिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करने। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू विश्वविद्यालय ने मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर छात्रों ने किया नमन। कहा, उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करने की ही होगा एक भारत। जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया 2014 में, वह अभूतपूर्व निर्णय है और इसके लिए जितनी भूरी प्रशंसा मैं करता हूं और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मनाना चाहिए? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं जिन्होंने 550 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स उस समय थे उनको भारत के साथ विलय करा करके एक राष्ट्र बनाया, और किसी के बस का यह काम नहीं था। आज का दिन हमको रीजन, रिलीजन कहा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया आयोजन। इस मौके पर स्कूली शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा थे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में ICAI और NIRC की जम्मू कश्मीर शाखा ने बीट किया सहयोग, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया, और उसमें हमारे सहयोग से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के सहयोग से और हमारे काउंसलिंग सेल के सहयोग से वो किया गया। इसमें हमारा प्रयास है कि हम जो अपने बच्चे हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे बना जाता है और उसके लिए क्या करना है, ये सब बताएं उनको। और इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक MOU भी साइन हुआ है, जिसमें कि हमारे बच्चों को 75% तक का फ़ी वेवर भी जो है वो उसमें दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें JK अपडेट। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।